नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी पर स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। नगर पालिका चुनाव 28 जनवरी को होंगे, वहीं 7 फरवरी को अध्यक्ष पद पर, 8 फरवरी को उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा। जानकारी के अनुसार राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 20 जिलों में मतदान 28 जनवरी को होगा। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। 31 जनवरी को मतगणना के बाद नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 20 जिलों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन करके प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्कूलों का जल्द से जल्द संचालन करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 3 दिन के अंदर मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति के संयोजक अर्जुन देवलिया ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 9 महीने से स्कूल बंद पड़ी है। हमारी मांग है कि हम केवल उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाए जो निर्धन होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिली तो वह उनका यह 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ सरकार यदि जल्द ही विद्यालयों पर ध्यान नहीं देती है तो कई विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही कानूनी सलाहकार शांतिलाल जैन ने कहा कि अन्य राज्यों में स्कूल खुल गई है, लेकिन राजस्थान सरकार इस मामले में गंभीर नजर नहीं आ रही है। हाय हाय चलो सरकार, 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 हाय हाय आज बहुत दुख का विषय है कि सभी लोगों को यहाँ आना पड़ा और इतनी मजबूरी में आना पड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं। अन्य राज्यों में स्कूल चालू हो चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। जिस दिन रघु जी यहाँ आए थे चिकित्सा मंत्री, तो उन्होंने आश्वस्त किया था, हमने उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि हम सरकार को बात पहुंचाएंगे और 4 तारीख से आपकी स्कूलें चालू हो जाएगी। लेकिन उनका आश्वासन बेकार गया। ये सरकार बेकार है। आज 9 महीने से सुनवाई नहीं हो रही है। नए अभिभावकों को निर्देश दे रही है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों का आरटी का पेमेंट पूरा हो। एफडी जो ले रखी है, ऐसे संकट में उनको एफडी वापस करनी चाहिए। जो राशि सबको एफडी लौटानी चाहिए ताकि बंद स्कूलों में नियमित खर्चा चल सके। आज हर व्यक्ति परेशान है, हर संचालक परेशान है, हर शिक्षक परेशान है। हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब आप गहलोत सरकार तक ये बात पहुंचाए कि नहीं तो हम ये पब्लिक है। ये आज का जो मेन कार्यक्रम वो यही है कि सभी संचालक स्कूलें खुलवाने के लिए, आरटी का पेमेंट दिलाने के लिए और शिक्षकों के संबंधित सारी मांगे पूरी करने के लिए जो ज्ञापन हमने चिकित्सा अधिकारी रघु शर्मा आया था उस समय दिया था। चिकित्सा मंत्री ने हमको आश्वस्त किया था कि 4 तारीख को आपकी स्कूलें खुल जाएगी। आज हम इसीलिए आए हैं, पूरे राज्य में विरोध है। सरकार प्राइवेट स्कूल पर प्रेशर बना रही है जबकि सरकारी स्कूलें चल रही हैं। शांतिलाल जैन का प्रवेश लिए जा रहे हैं। विधि सलाहकार, कानूनी मंत्री। हाँ, आज हम लोग पिछले 9 माह से पूरे राजस्थान में और भीलवाड़ा में भी स्कूलें बंद हैं और कोरोना महामारी के चलते भीलवाड़ा में ऐसी स्थिति आ गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी प्राइवेट स्कूलें होमवर्क के लिए बच्चे वो आए और इसके लिए हमें कलेक्टर साहब स्वीकृति दें ताकि बच्चे जो 9 माह से अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनकी पढ़ाई से लेकर के उनका भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, अगर ये बच्चे अगर होमवर्क के माध्यम से भी हमारे स्कूलों तक आते हैं तो कुछ मनोबल हमारा भी बढ़ेगा। आज आर्थिक सुनामी से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारी एफडीआर जो ली गई थी रिजर्व फंड के रूप में
पिछले हमने 5 बार सरकार को ये ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनाई नहीं हो रही है। आज अंतिम बार हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारी आवाज को पहुंचाने आए हैं। अगर जिलाध्यक्ष अर्जुन देवलिया, प्रदेश संयोजक शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति। प्रदेश में फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर भी भिलवाड़ा में वन विभाग सतर्क हो गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ यहां के जलाशयों व जहां पर पक्षियों का बसेरा होता है वहां पर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग शुरू कर दी है। वन विभाग भिलवाड़ा के फॉरेस्टर सीएल कोहली ने बताया कि मंगलवार को जिला कारागार के पास उन्हें घायल अवस्था में कई कौवे मरे हुए मिले, जिन्हें उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर आए हैं। वहीं पशु चिकित्सक ने बताया कि 2-3 दिनों से अभी तक कई कौवों की मौत हो चुकी है। अभी तक इनमें बर्ड फ्लू के लक्षण सामने नहीं आए हैं और अगर ज्यादा पक्षियों की मौत होती पाई जाती है तो इन्हें भोपाल भेजकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो पाए। ये क्या अभी जेल से फोन आया था कि वे जेल में कौवे मरे हुए पड़े हैं। मैं मौके पे गया, ये एक जिंदा मिला मेरे को, जो उपचार के लिए बहुत देशी चिकित्सालय लेके आया हूँ। इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने लिखा है कि दवा पीने की, जब मैं मार्केट से लेकर इसको अभी दवा पिलाऊंगा। और भी वन विभाग का ट्रैकिंग कर रहा है अभी? वन विभाग पूरे जिले में चल रहा है साहब। आज 3-4 तालाब जाके है और कहीं भी कोई पक्षी मरा हुआ नहीं मिला, केवल ये कौवे मर रहे, सिर्फ ये कौवा मिला। जिले में जो 3-4 दिन से अपने को कौवों के बारे में, मरे कौवों के बारे में न्यूज मिले, प्रथम दस्ता बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तो मैं नहीं कह सकता, लक्षणों के बेस पे जैसे हम देखते हैं स्किन का, बीक का रफल्ड हो जाना, स्नीज करना, कफिंग होना, इस तरीके से ये जो वाइल्ड बर्ड्स हैं इसमें इस तरीके के साइंस आते हैं। सांस लेने में परेशानी होना, इस तरीके का। अभी मेरे पास जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भारत जी हैं, एक क्रो लेके आए हैं, तो इस तरीके का कोई भी लक्षण उसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सुस्त वो थोड़ा है, तो प्रथम दस्ता कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा अगर मोर्टेलिटी बढ़ती है, लेकिन हम पूरी तरीके से सतर्क हैं। माननीय संयुक्त निदेशक महोदय के मार्गनिर्देशन में और भी जो हमें मार्गनिर्देशन मिलेगा, जो भी प्रोटोकॉल होगा, हम उस पर काम करते रहेंगे। इन मृत जो पक्षी मर रहे हैं इनका पोस्टमार्टम का यही होगा या कब? जहां तक मैं एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो पीएम के लिए भोपाल में जो हमारी हाईटेक लैब है, रेड फोर्ट लैब, वहीं, क्योंकि बहुत ही जूनोटिक डिसीज है, बर्ड से ह्यूमन में फैलने वाली डिसीज है और खतरनाक डिसीज है। इवन हम बिना पीपीई किट के, बिना प्रोटेक्टिव कवरिंग के इनको हैंडल करना भी खतरनाक होगा, जानलेवा होगा। कल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमको डरना है, लेकिन मनुष्य की जान कीमती है, तो हमें सतर्क रहना है कि अगर ऐसा भी कोई केस है, हम एक भी आदमी की जान सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और बीमारी को फैलने से भी रोकना। तो एकाएक जो पक्षी मरे हैं, जैसे कौवे मान लो, तो क्या कारण मानते हैं आप मरने के पीछे? 2 रीजन, जैसा कि अब जिस तरीके का आ रहा है इन दिनों में, कोल्ड एक्सपोजर से कहीं ना कहीं मरते हैं, और जहां जिस साइट पे ये मरे हैं इस तरीके का इशू निकल के आ रहा है कि दानदाता वहां दाना डाल रहे हैं, तो इंडाइजेशन से भी मरते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेन एंगोर्जमेंट हो जाता है, अंदर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पैक हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड जान सेक्रीफाइस कर देता है, मर जाता है। ठीक सर। हाँ, इस तरीके की ऑथेंटिक न्यूज आएंगी, हम आपको सूचित करेंगे। एक और आज जहां राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, दूसरी ओर पक्षियों में फैलता बर्ड फ्लू प्रदेश के पक्षी प्रेमियों के लिए दुखद साबित होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पक्षियों की मौत से पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने खास चिंता जताई है। भिलवाड़ा में सोमवार को जिला कारागृह में 1 दर्जन से अधिक कौवों की मौत हो गई थी। वन विभाग ने चावंडिया, गुड़ला तालाब सहित 200 स्थानों पर अलर्ट जारी कर दिया। इन दिनों इन स्थानों पर विदेशों से भी कई पक्षी यहां पर विहार करने आते हैं, जिन पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद राय तेली ने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू से भिलवाड़ा के हंडी महादेव स्थित स्मृति वन में खास बातचीत की। आइए देखते हैं प्रहलाद तेली की ये खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है और कोरोना के साथ ही राजस्थान प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है।
और अगर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी विशेषकर कौवों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ इसी मामले पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पीपुल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी एवं देश के जाने माने पर्यावरण बाबूलाल जाजू। इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो ये पक्षियों में जो बीमारी फैल रही है इसको लेकर सरकार को किस प्रकार आगाह किया है। जैसा कि जानते हैं, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि भीलवाड़ा के अंदर भी कल भी करीब 1 से 1.5 दर्जन कौवे मर गए हैं और प्रदेश में ये बीमारी फैल रही है। इस बार भीलवाड़ा में तो ये अभी 1-2 दिन का मामला है, लेकिन राजस्थान प्रदेश में लगभग 15 दिनों से ये मामला बर्ड फ्लू का चल रहा है और अब तो लगभग पक्षियों के मरने की घटना लगभग 15 जिलों में तो इंगित हो चुकी है और ये पक्षी जगत पर बहुत बड़ा संकट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कल पत्र लिखा, मेल से भी भेजा, रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा। समय रहते कड़े निर्देश संबंधित विभागों को दे और इस बीमारी पर निजात जरूरी है, नहीं तो एक बहुत बड़ी महामारी को जन्म दे देगी ये बीमारी। और चूंकि ये पाली, बारा, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, अजमेर के पुष्कर, दौसा, बांसवाड़ा, नागौर, काफी जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। ये जो संख्या आ रही है, ये संख्या सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई ये कि कौवों के अलावा कई दूसरे पक्षियों की भी मृत्यु हुई। सर्दी अधिक होना भी एक कारण है, लेकिन ये बीमारी ऐसी महामारी का रूप ले सकती है और ये पक्षी जगत पर बहुत बड़ा संकट है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार को पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए कि इन पक्षियों को अधिक से अधिक कैसे बचाया जा सके, इस रोग की तय में जाना चाहिए। और केवल राजस्थान प्रदेश ही नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में तो कोंग डैम पर लगभग 1700 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है और केरल सरकार ने 50,000 बतखों को, क्योंकि अब बर्ड फ्लू बतखों में आ चुका है, 50,000 बतखों को मारने के आदेश दिए। ये बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैल सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखो तो। इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर बहुत सख्त और बहुत कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसको जितना गंभीरता से लेंगे तो ही पक्षी जगत पर खतरा टलेगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो खारे पानी की विश्वविख्यात झील है सांभर झील, उसमें लगभग 50,000 परिंदों की मौत हुई है। तो उसका परिणाम ये देखने को मिला इस बार वहां पक्षियों की संख्या लगभग 10% रह गई आने वाले पक्षियों की, विदेशी पक्षियों की, जो 6,000-7,000 किलोमीटर से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के आते हैं और आप पर, हम पर भरोसा करते हैं। और राजस्थान की जितनी भी वाटर बॉडियां हैं उनमें ये पक्षी आप पर, हम पर विश्वास करके आते हैं और सर्दकालीन सप्ताह बिताते हैं। प्रजनन काल भी इनका होता है। खासकर केलवला देव में लगभग 180 प्रजातियों के 150 देशों से पक्षी आते हैं। 29 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वहां विदेशी पर्यटक इतना आकर के देखता है कि वो अचंभित रह जाता है। ऐसे में सरकार को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है और समय बहुत टिपिकल चल रहा है अभी। इस समय के अनुसार सरकार को निर्णय लेकर के कड़े निर्देश देने चाहिए और ये पक्षी जगत के लिए बहुत बड़ा एक खतरे का संकेत है। अगर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी साइड से बहुत से पक्षी आते हैं, जैसे गुल्ला तालाब हो गया, अपने चावंडिया तालाब हो गया, तो यहाँ पे इसके मामले सामने आएंगे फिर? अब ऐसा है जी कि छोटे मोटे जो पक्षियों की डेथ इन दिनों में हुई ना, तो उसको अधिक सर्दी मान ली गई है। दूसरी बात, कल जेल परिसर से फोन आया, मैंने आपको फोन किया, लगभग 15 कौवों की मौत हुई और केवल कौवे ही नहीं, दूसरी प्रजाति के पक्षी भी मर रहे हैं। तो इससे गंभीरता से लेना चाहिए। अब रहा सवाल भीलवाड़ा का चावंडिया तालाब, वहां हजारों की तादाद में विदेशी पक्षियों ने डेरा डाला है। गुरला तालाब है, मांडल तालाब है, मेजा डैम है, तो कई अनेक डैमों पर, शाहपुरा में है, डैमों पर पक्षी आते हैं। चाइना की कुर्स आती है और दूसरे कई प्रजातियों के, अनेक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इसलिए बहुत सावचेत होने की जरूरत है और ये समय है सावचेत होने का, अन्यथा ये पक्षी प्रजाति पर खतरा है और इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
और अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसके परिणाम महामारी के रूप में फैलने को मिलेंगे, और ये परिंदों पर जो महामारी फैलेगी ये फिर किसी से रुक नहीं पाएगी। अब आप देखिए चाइना के वुहान शहर से एक कोरोना आया जिसको पूरी दुनिया ने जद में ले लिया। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इससे रोग से ग्रसित है और लगभग 1 वर्ष होने को आया कि पूरी दुनिया ठहर चुकी है। तो ये बीमारी का कोई पता नहीं लगता वायरस का। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष पहले गिरका जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में, वहां 23 दिनों में 30 शेरों की केवल संक्रमण से डेथ हो गई वायरस से। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको इंतजाम करने चाहिए और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। से बात आपका धन्यवाद। तो ये थे पीपुल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जी जाजू, जिन्होंने चिंता जताते हुए बताया कि जो पक्षियों के ऊपर जो बीमारी फैल रही है वास्तव में चिंताजनक है और इसको लेकर जहाँ सरकार को और जो संबंधित विभाग है उनको मुस्तैदी के साथ अलर्ट होकर इन पर कार्य करना चाहिए, ताकि जो पक्षियों की जो बीमारी हो रही है और जिनकी मौतें हो रही है इन पर लगाम लगाया जा सके। और हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि आपके आसपास भी अगर कोई घायल अवस्था में ऐसा एक पक्षी कोई दिखे तो तुरंत आप वन विभाग को सूचित। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री द्वारा भिलवाड़ा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार देने के मामले में घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अब तक आवास योजना में केवल उन्हें 1 किस्त ही प्रदान की गई और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष सभी किस्तें प्रदान करने का दावा किया, जिसकी जांच करने की मांग को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। घुमंतु समाज के राजकुमार मालावत ने यूआईटी द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष यह बताया कि जिले में 180 लाभान्वितों को 1,50,000 रुपए 3 किस्तों में प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक किसी को भी एक भी किस्त 60,000 रुपए से ज्यादा की प्रदान नहीं की गई है। हमारी मांग है कि इसके जिला कलेक्टर जांच करे और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग के दौरान बेस्ट कंस्ट्रक्शन में 3 लोगों को जोदड़ा निःशुल्क भूखंड दिए गए थे। उनके अंदर से 3 लोगों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेस्ट कंस्ट्रक्शन में सम्मानित किया गया और यूआईटी प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 180 लाभान्वितों को 1.5 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए गए हैं, जबकि सच्चाई से परे है बिल्कुल कि किसी को भी 1.5 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं। केवल और केवल 1 किस्त ही आई है जिसमें 60,000 रुपए इन लोगों को इनके खाते में आए हैं और बाकी जो है सब कुछ झूठ है। किसी को दिया, किसी को और नहीं दिया। हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मांग करते हैं कि इस मामले की तह तक जाया जाए और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। अतः एक और पॉइंट है हमारा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कड़े आदेश दिए गए थे। उनके घोषणा पत्र में कहा गया था कि जितनी भी घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जातियां हैं उनको निःशुल्क भूखंड प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित कर दिए जाएं और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए थे कि पट्टे देने में भी देरी न की जाए, जबकि इस संदर्भ में अभी तक प्रशासन जो है सोया हुआ है। हम मुख्यमंत्री महोदय एवं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस संदर्भ में जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए और हम घुमंतु जो वंचित लोग हैं उनको इस योजना से मतलब लाभ पहुंचाया जाए। शहर सहित जिले भर में मंगलवार को बादल छाए रहे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में पिछले 3 दिनों से आसमान में भी बादल छाए रहने से ठिठुरन कम हुई। आज सुबह से ही क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। जैसे जैसे सूरज चढ़ा
वैसे वैसे कोहरा घना होता गया। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर गुजरते हुए नजर आए। ग्रामीण जगह जगह पर अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। सुबह से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए। वहीं किसान बारिश को फसलों के लिए अमृत बता रहे हैं। इस बारिश से गेहूं, चना, सरसों की पिलाई नहीं करनी पड़ेगी। कोहरा पड़ रहा है, 8:30 बज चुके हैं, अभी भी बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण आज ठंड भी बहुत कम है। यहाँ से माता जी का मंदिर भी नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे माउंट आबू पे आ गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। और यहाँ तालाब के उधर घूम के आए सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा लगा। माउंट होने की वजह से गेहूं, चना, सरसों इनके लिए तो अमृत समान वर्षा हुई है और गेहूं, चना और अन्य रबी की फसलों में इस बेमौसम बारिश व मावठ की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। पर अफीम फसल में इसमें नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे पानी बरसने के उपरांत इसमें अफीम फसल में पीला रोग, कापड़िया रोग, जिसमें पत्तों के ऊपर धब्बे लग जाते हैं, वो धब्बों का रोग और अन्य फंगस लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और चिंता की कोई बात नहीं। और इसमें कृषि पर्यवेक्षकों या कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह लेकर के ही अपनी अफीम की फसल की देखभाल करें, ताकि सरकार का मापदंड किसान अपनी उपज के हिसाब से पूरा करें। भिलवाड़ा में मंगलवार को 487 लोगों ने कोरोना वायरस की जांच करवाई, जिसमें से 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि मंगलवार को 31 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,269 हो गया है, जबकि 9200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 194 लोगों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट,
इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mailashanam College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा।
शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मंगलवार को सरकारी फरमान द्वारा आईजी रैंक अजमेर हवा सिंह घुमरिया सहित देर रात 56 आईपीएस एवं 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तबादला सूची के अनुसार एक साथ आईजी व जिला पुलिस अधीक्षकों को बदलना जिले के समीकरण में होने वाले परिवर्तनों को इंगित कर रहा है। तबादलों में आईजी रैंक अजमेर हवा सिंह घुमरिया को जयपुर भेजा गया है। वहीं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ रहे सत्यवीर सिंह को उदयपुर रेंज आईजी लगाया गया है। भीलवाड़ा की नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा होंगे, जबकि वर्तमान पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा को बीकानेर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। एसपी विकास शर्मा मूलतः हरियाणा के जिन से होकर अब तक राजस्थान पुलिस के स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर की कार्यप्रणाली को साकार करते रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में पिछले समय लूट, चोरी एवं हत्या की वारदातों को देखते हुए एसपी शर्मा ने कहा है कि जिले में अधिकारियों की बैठक लेकर सख्ती से नाकाबंदी लगाकर अपराधियों की धरपकड़ शुरू की जाएगी। तबादला सूची में भीलवाड़ा एसपी पीटी चंद्रा को बीकानेर लगाया जाकर उनकी जगह सीआईडी सीबी जयपुर से विकास शर्मा को भीलवाड़ा एसपी लगाया गया है। गौरतलब है कि 2010 बैच के आईपीएस विकास शर्मा मूलतः हरियाणा के जिन निवासी हैं। पहली पोस्टिंग उन्हें एएसपी पाली ग्रामीण पद पर मिली थी। इसके बाद वे एएसपी सिटी सेंट्रल जोधपुर पद पर स्थानांतरित हुए। यहां से जैसलमेर एसपी तथा बाद में डीसीपी ट्रैफिक और हेडक्वार्टर जोधपुर रहे। वहां से उन्हें जालोर पुलिस अधीक्षक पद पर लगाया गया था। भीलवाड़ा में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए भीलवाड़ा पुलिस ने भी अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर सहित 9 जुआरियों को घोड़ी दाने पर दाव लगाते पकड़ा। सिटी कोतवाली के थानाधिकारी नेमीचंद चौधरी के अनुसार विशेष टीम ने अभियान चलाकर जुआरियों के खिलाफ तीसरे दिन कार्यवाही करते हुए एक हिस्ट्री शीटर के अलावा 8 जनों को गिरफ्तार कर उनसे 14,220 रुपए सट्टा राशि भी बरामद की है। मंगलवार को कोतवाली थाने के एसएचओ सज्जन सिंह टीम के साथ 100 फीट रोड पर सगस्टी की पुलिया के पास पहुंचे, जहां झाड़ियों की आड़ में घोड़ी दाने पर दाव लगाते हुए कुछ लोग मिले, जिसके बाद पुलिस ने अब्दुल हकीम निवासी कावाखेड़ा कच्ची बस्ती, शाहरुख पठान निवासी कावाखेड़ा कच्ची बस्ती, जावेद मोहम्मद निवासी रामनगर कांचीपुरम, महेश सैनी निवासी चंद्रशेखर आजाद नगर, अब्दुल लतीफ बिसायती निवासी कावाखेड़ा कच्ची बस्ती, मुन्ना कुरैशी निवासी पन्नी गोदाम के पास रामनगर, मोहम्मद कुरैशी निवासी रामनगर, दीपक चौहान निवासी संगम स्कूल के पास शिवनगर, अब्दुल हकीम निवासी कच्ची बस्ती कावाखेड़ा को गिरफ्तार कर जुए की राशि 14,220 रुपए जब्त की। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में अब्दुल हकीम उर्फ बुरा हिस्ट्री शीटर है। बल्लिया थाना पुलिस ने बजरी दोहन करते हुए अवैध रूप से बजरी दोहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बल्लिया थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि शाम को थाना क्षेत्र के गेंदलिया गांव के पास से अवैध रूप से बजरी का दोहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इस कार्रवाई से बजरी माफियों में हड़कंप मच गया। वहीं माइनिंग विभाग को सूचना कर दी गई। पारदर्शिता के साथ आमजन के लिए राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, किसान सम्मान निधि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आम जनता की बैंकों तक पहुंच आसान नहीं है। 5 राजस्व व 19 मंजरों के 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित बरसनी कस्बे में किसी भी सरकारी या निजी बैंक नहीं है, जो कि वर्तमान समय में आसीन तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। बरसनी सहित आसपास की ग्राम पंचायतें आमीसर, सोडार, फलामादा, ऊखलिया, हाजियास आदि गांवों की 30,000 से भी ज्यादा आबादी आज भी बैंक से जुड़े कार्यों के लिए शंभूगढ़, आसीन या गुलापुरा स्थित बैंक शाखाओं पर निर्भर है। इन ग्राम पंचायतों के आसपास बैंक नहीं होने से ग्रामीणों को 15 किलोमीटर आसीन तो 30 किलोमीटर गुलापुरा तक पहुंचने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे समय और किराए भाड़े के रूप में पैसा भी बर्बाद हो रहा है। कस्बे में बैंक के अभाव से ग्रामीण खासकर व्यापारियों, किसानों, पेंशनधारियों और विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कस्बे में हजारों लोग चाहकर भी केंद्र सरकार के कैशलेस अभियान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस मांग को लेकर युवा वर्ग ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर कस्बे में बैंक शाखा खुलवाने की मांग की है।
बरसनी कस्बे सहित आमेसर, भाड़लियास, हाजियास, फलामादा, उंखलिया, सोडार, माताजी का खेड़ा, सांगनी, रूपपुरा, गणेशपुरा सहित 10 से 15 गांवों के लोग आसपास बैंक नहीं होने से प्रभावित हैं। बरसनी में बैंक खोला जाता है तो दर्जनों गांवों के 30,000 से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। बरसनी ग्राम पंचायत आसींद विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में लगभग 20 के आसपास छोटे बड़े खेड़े आते हैं और आबादी भी इसकी ज्यादा है, लेकिन सब कुछ सुविधा होने के बावजूद यहाँ पर बैंक की सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रही। छोटे छोटे से कामों के लिए यहाँ के लोगों को शंभूगढ़ जाना पड़ता है, आसीन जाना पड़ता है और रास्ता इतना खराब है कि आने जाने में इतनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी और यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एटीएम सुविधा नहीं है, बैंक की सुविधा नहीं है, तो उनको बार बार और जान को जोखिम में डालकर शंभूगढ़, आसीन इस तरफ भागना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि बैंक की कोई भी किसी भी बैंक की यदि ब्रांच यहाँ खुलती है तो ये इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी और यहाँ के विकास में एक बहुत बड़ा बिंदु बनेगा, सहायता मिलेगी। इसलिए यहाँ जल्दी से जल्दी बैंक की ब्रांच खुलनी चाहिए। मैं ग्राम पंचायत बरसनी, तहसील आसीन, जिला भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ। ये ग्राम पंचायत आज के समय में आसीन तहसील की नहीं, पूरे बदनौर और आसीन की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसकी लगभग 11-12 हज़ार की जनसंख्या है। और यहाँ से बैंक की जो सुविधा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ से मुख्य रूप से देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक, जो कि भारत का सबसे बड़ा और मुख्य ब्रांच है, बैंक है, वो आसीन तथा गुलापरा है, जो कि कम से कम 20 और 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोगों को बैंकिंग लेन देन के लिए वहाँ ही जाना पड़ता है और आज के समय में इतना जाना एक मुश्किल का समय है। और यहाँ पर बैंक की सुविधा देखी जाए तो भाड़लियास, दौलतपुरा की ढाणी, हाजियास, फलामादा, मोतीपुर, आमेसर तथा हाजियास, इस क्षेत्र का बैंक काफ़ी दूर पड़ता है। बरसनी पंचायत में बैंक न होने के कारण आए दिन लोगों को दूर दूर जाकर इस बैंकिंग सुविधा के लाभ के लिए शंभूगढ़, आसींद और गुलापरा जाना पड़ता है। मेरे बैंकिंग अकाउंट आसींद और शंभूगढ़ ब्रांचों में है और मुझे आए दिन व्यापार के कारण नेफ्ट करवाना पड़ता है, तो मुझे शंभूगढ़ और आसींद जाना पड़ता है। इसके कारण पीछे का मेरा व्यवसाय आधा दिन पूरा हो जाता है इस नेफ्ट और ट्रांजेक्शन, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी इतनी पड़ती है कि नंबर आते आते आधा दिन बीत जाता है और इसके कारण पीछे से मेरा पीछे का व्यवसाय पूरा चौपट हो जाता है, क्योंकि दुकान को मेरे को शटर डाउन करके जाना पड़ता है। और ऐसे में ही बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको ई-मित्र पे उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, तो उनको भी बैंकिंग के लिए आसींद और शंभूगढ़ जाना पड़ता है और बहुत वहाँ पे लाइन लगी रहती है और लोग परेशान रहते हैं। अगर यही सुविधा हमारे गांव बरसनी में हो तो आसपास के क्षेत्र भाड़लियास, आमेसर, सोडार और भाजिया जैसे गांव वालों को भी इस बैंकिंग का लाभ मिलेगा और लोगों को दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा। गुड़ला में माली समाज की बैठक माली मोहल्ले में स्थित राम मंदिर में हुई। बैठक में कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें बंशीलाल मोरी अध्यक्ष, इंद्रमल गढ़वाल, गोपीलाल जादव उपाध्यक्ष, शंकरलाल मोरी केशियर, लक्ष्मणलाल गढ़वाल कोषाध्यक्ष, शिवलाल मोरी संरक्षक व नारायण गोयल, शिवलाल मोरी, कैलाश गढ़वाल, ओम प्रकाश गढ़वाल, नारायण गढ़वाल, देवीलाल गढ़वाल को सर्वसम्मति से सदस्य चुने गए। बैठक में प्रभु गढ़वाल, रतन गोयल, ओम प्रकाश मोरी, लादूलाल मोरी, कैलाश मोरी, प्रीतम गढ़वाल सहित समाजजन मौजूद थे। मंगलवार को एनएसयूआई ने जिला महासचिव राजकुमार खटीक व शहर महासचिव तिलकराज खटीक के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्माणाधीन कॉलेज गेट पर विभिन्न खेल की प्रतिमाएं लगाने व कॉलेज में खेल मैदान के निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी विकास खोईवाल ने बताया कि निर्माणाधीन कॉलेज गेट पर पूर्व की भांति खेलों की प्रतिमाएं लगाई जाए व जिन खेलों के मैदान कॉलेज में नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ियों को अन्यत्र तैयारी के लिए जाना पड़ता है, उन खेल मैदानों के निर्माण की मांग की गई। ज्ञापन में जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर एनएसयूआई व खेल प्रेमियों द्वारा उग्र आंदोलन करने की बात कही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
है।